सो टुडे वी विल डिस्कस एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, हम लोग आज एक्वायर्ड डिजीज की बात करेंगे। अभी तक हम लोग कॉन्जिनेंटल डिजीज की बात किए थे, मीन्स वे डिजीज जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होता है, यानी वह डिजीज जो जिसको हम लोग जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं, यानी जिनके जर्म्स या जो जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होता है। आज बात करेंगे एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है? एन इलनेस और कंडीशन दैट डेवलप्स आफ्टर बर्थ। एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्जिनेंटल डिजीज बिफोर बर्थ डेवलप होता है। कॉन्जिनेंटल डिजीज जो होता है, कॉन्जिनेंटल डिजीज क्या होता है? डिजीज विच डेवलप्स बिफोर बर्थ। आप इसको ऐसा समझिए सिंपल भाषा में, यानी वह डिजीज जिनके जो जर्म्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल जर्म्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे जीन में ही रहता है, डीएनए में ही रहता है। लेकिन कुछ डिजीज बर्थ के बाद होता है, जन्म लेने के बाद होता है। तो वैसे डिजीज जो जन्म लेने के बाद होता है क्या कहलाता है? एक्वायर्ड डिजीज। क्या कहलाता है? एक्वायर्ड डिजीज। डिजीजेज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग पर्सन्स लाइफ टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होता है जिसके कारण पर्सन या व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में, जीवन काल में प्राप्त करता है। मतलब जो जन्म लेने के बाद से मरने के पहले तक जो डिजीज होता है, अपने लाइफ टाइम में हो जो डिजीज होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। अब ये किस कारण हो सकता है? इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। हम समझेंगे इन्फेक्शन क्या होता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल चॉइसेस के कारण हो सकता है। एजिंग के कारण हो सकता है। मीन्स यहां से हमको पॉइंट याद रखना है कि रीजन ऑफ एक्वायर्ड डिजीजेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे रीजन्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीजेज क्या क्या हो सकते हैं। पहले ये हम लोग समझते हैं रीजन ऑफ एक्वायर्ड डिजीज, फिर बात करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं रीजन्स ऑफ, पहले एक्वायर्ड डिजीज, इसको समझ लेते हैं। एक्वायर्ड डिजीज क्या होते हैं? एक्वायर्ड डिजीज क्या होते हैं? डिजीजेज डेवलप्स आफ्टर बर्थ। जो जन्म लेने के बाद जो डिजीज होता है क्या कहलाता है? एक्वायर्ड डिजीज। मींस इसको हम लोग बोरोड डिजीज भी कह सकते हैं, खरीदा हुआ डिजीज कहते हैं। वो डिजीज हम लोग लेते हैं, बहुत से ऐसे वेरियस रीजन के कारण हो सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड डिजीज। कहता है एक्वायर्ड डिजीज किन किन कारणों से हो सकता है, किन किन कारणों से हो सकता है। तो पहला हो सकता है इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन के कारण, तो इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज होता है इसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। यहां पर टर्म नोट कर लीजिए, डिजीज caused by infection, disease caused by infection, ठीक है बेटा, is known as infectious disease। इन्फेक्शियस डिजीज, तो पहला कारण तो क्या हो गया? इन्फेक्शन। पहला कारण क्या हो गया? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस।
इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है? जैसे देखिए, एटमॉस्फेयर में सभी गैसेस की फिक्स क्वांटिटी होती है, हम लोग पता है, हमें पता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02 से 0.03%। अब कह रहा है कि यदि इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन हो जाए, इन्वायरमेंट में कोई गैस बढ़ जाता है, इन्वायरमेंट में गैसेस की मात्रा अगर चेंज हो जाती है तो उसके कारण भी डिजीज होता है। जैसे इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल बढ़ गया तो उसके कारण, जैसे आप कह सकते हैं सिलिकोसिस, मतलब अगर हवा में सिलिका ज्यादा है, हवा में, जैसे बहुत जो लोग खासकर संगमरमर का काम करते हैं, संगमरमर के टाइल्स बनाते हैं, संगमरमर लगाते हैं, उन लोगों में सांस के द्वारा सिलिका अंदर चला जाता है, संगमरमर अलग चला गया। अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया, कुछ जो सब्सटेंसेस होता है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो जाकर हमारे लंग्स में जमा हो गया। तो वो डिजीज जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण होता है, बाय एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, उसके कारण भी डिजीज हो रहा है। या हमारे एटमॉस्फेयर में और भी बहुत सी, जैसे सीमेंट उड़कर जा रहा है, वो हमारे लंग्स में जमा हो रहा है, डस्ट पार्टिकल आ रहा है। आजकल देख रहे हैं कि बहुत सी शहरों में गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड पर पानी स्प्रिंकल करे, पानी छिड़क रही है। अभी की बात कर रहे हैं, दीपावली में लोग बहुत कहे कि दीपावली में AI इंडेक्स, AIQ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, AQI, सॉरी, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही थी। मतलब ये वो इसे मापा जाता है कि पोल्यूशन कितना है। तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब पोल्यूशन के कारण होने वाला जो डिजीज होता है, पोल्यूशन के कारण कोई भी गैस बढ़ गया। जैसे अब कहते हैं क्या कि जब हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ा, ओजोन लेयर में छेद हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज आया, तो अल्ट्रावायलेट रेज आने के कारण सनबर्न जैसी डिजीज होती है, स्किन कैंसर होता है। तो ये सब डिजीज क्या होता है, इन्फ्लुएंस के कारण होता है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण होने वाले डिजीज हैं। अच्छा, आगे हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा कारण इन्फ्लुएंस हो गया, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो गया। एक कारण तो क्या हो गया, एक कारण तो हमारा क्या हुआ, इन्फेक्शन, दूसरा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, तीसरा है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब हो गया वैसी डिजीज जो हमारे लाइफ स्टाइल, खाने पीने के तरीके, रहने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, इनके कारण हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। जैसे आज देखिए हमारे देश में, हमारे यहाँ फैसिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, सुविधा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, चाहे किसी भी कारण से बढ़ा, हमारे यहाँ हमारे कंट्रीज में फैसिलिटी बढ़ गया, फैसिलिटी बढ़ने के कारण भी डिजीज बढ़ गए हैं। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज, डायबिटीज किन लोगों को होता है, तो डायबिटीज उन लोगों को होता है जो फिजिकल वर्क कम करते हैं। जैसे मुझे भी डायबिटीज है, तो मुझे डायबिटीज क्यों है, क्योंकि मैं बहुत कम चलता फिरता हूँ, यहाँ रहा, पढ़ाया लिखाया, यहाँ बैठा रहा, घर गए सो गए। फिजिकल वर्क जिनका नहीं हो रहा है, उनका बॉडी का जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकागॉन में कन्वर्ट होकर, यानी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो अब वो ग्लूकोज कहाँ हो जाएगा, हमारे ब्लड में जमा हो रहेगा, सर्कुलेट होता जाएगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज। या ओबेसिटी, फैटी फूड खाए, बैठे रहे, वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनके स्किन के एडिपोज टिश्यू में, कहा, स्किन में, स्किन के एडिपोज टिश्यू में, एक टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू में, इसमें फैट जमा होता चला जाएगा और वो व्यक्ति कहाँ हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। बहुत से लोग ना खूब मोटा हो जाता है, हाथ भी हो जाता है बेटे। अच्छा, ये सब डिजीज हो गया। तो ये सब क्या हो, कौन सा डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज, जो लाइफ स्टाइल के कारण होता है। और अगला कहता है एजिंग,
एजिंग के कारण होने वाला डिजीज, यानी वैसी डिजीज जो उम्र बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली होता है, वो डिजीज होना ही होना है, एजिंग के कारण होने वाला। तो वो डिजीज क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो वीक पड़ जाते हैं। तो उनके वीक होने के कारण जो डिजीज होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एजिंग के कारण होने वाले डिजीज, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब कह रहा है, आ रहा है एक्वायर्ड डिजीजेज के क्लासिफिकेशन। अब इसमें आ गया एक्वायर्ड डिजीज क्लासिफिकेशन। इसमें क्या दे रहा है? पहला इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। पहला इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। तो अब ये तो फैक्टर्स हो गए ना। फैक्टर्स हम लोग क्या क्या पढ़ गए? इन्फेक्शन हो गया, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, एजिंग, ये सब फैक्टर्स हो गए। लेकिन अब हम एक्वायर्ड डिजीज की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरह की बात की डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो सबसे पहले हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज की बात करेंगे। किस डिजीज की बात करेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है बताइए। देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज, डिजीज which spread from sick to healthy person is known as infection। इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शियस डिजीज, इसका दो डेफिनेशन। एक तो आपका जो बुक कहता है इन्फेक्शियस डिजीज का, आपका बुक कहता है इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। तो हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज की बात करेंगे। पहले बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की। चलिए, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, diseases caused due to infection or disease which spread from sick to healthy person। मतलब बीमार व्यक्ति जिसको डिजीज हो चुका है उससे आसपास के लोगों को हो जाता है, वैसे डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण हुआ, या जो सीक से, बीमार से, पीड़ित व्यक्ति से हेल्दी पर्सन को होता है, इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है। इसमें हम लोग एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं। जैसे देखिए, अब इन्फेक्शियस डिजीज की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मतलब अभी मोटा मोटी ये समझ ले कि इन्फेक्शियस डिजीज वैसे डिजीज होते हैं, वैसी बीमारियां होती हैं जो सीक पर्सन से, बीमार व्यक्ति से हेल्दी पर्सन को, स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है गिफ्ट के रूप में। अब देखिए, एक तो डिजीज हो गया जो मदर से ऑफस्प्रिंग को होता है, जेनेटिक डिजीज, वो भी गिफ्ट के रूप में मिलता है। और दूसरा गिफ्ट के रूप में मिलता है इन्फेक्शियस डिजीज। एक को हो गया तो दूसरे को भी हो रहा है। अब इन्फेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे देखिए मलेरिया है, टाइफाइड है, एमोबिक पेचिस है, डिसेंट्री है, ये सब चीजें। अच्छा, अब इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है, इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज की क्लासिफिकेशन की बात होगी। जैसे बैक्टीरिया से होने वाला बैक्टीरियल डिजीज, वायरस से हो रहा था वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, पैरासिटिक डिजीज। अब इनकी क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनको 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला, एक हो गया बैक्टीरियल डिजीज, एक हो गया बैक्टीरियल डिजीज, नेक्स्ट इज वायरल डिजीज, नेक्स्ट इज वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज एंड
पैरासिटिक डिजीज, पैरासिटिक डिजीज। अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। डिजीज क्या क्या हो गए? बैक्टीरियल डिजीज, वह डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण होता है, कह सकते हैं क्या? डिजीज, डिजीजेज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीजेज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरल डिजीज, सॉरी बैक्टीरियल डिजीज, डिजीजेस caused by वायरस। अगर वायरस के कारण हो गया तो वायरल डिजीज, डिजीज caused by फंगस और फंजाई, फंगल डिजीज हो गया। डिजीज caused by प्रोटोजोआ, डिजीजेज caused by प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के कारण हो गया, प्रोटोजोअल डिजीज हो गया। और डिजीजेज caused by पैरासाइट, पैरासिटिक डिजीज। अब इसके बारे में समझेंगे, पैरासाइट क्या होता है, फंजाई क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, इसके बारे में वन बाय वन समझेंगे। चलिए, तो हम लोग अब सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज। किसकी बात करेंगे? बैक्टीरियल डिजीज समझेंगे। बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे अभी बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज क्या डेफिनेशन था? डिजीजेज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीजेज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वह डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल डिजीज कहलाता है। पहला बैक्टीरियल डिजीज की हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। इट इज ए डिजीज caused by माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन हो गए? ट्यूबरकुलोसिस रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया, रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया क्या हो गया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इसके सिम्टम क्या हो गए? कफ फॉर लॉन्ग टाइम, ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, ठीक है। अच्छा, चलिए, इसके सिम्टम क्या हो गया? इसके सिम्टम बस आपको ये मेन याद रखना है, सिम्टम कफ फॉर लॉन्ग टाइम, इसके बारे में कहा गया है कि 4 हफ्ते से अधिक खांसी, अगर कफिंग खांसी हो रही है 4 हफ्ते से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा खांसी नहीं जा रही हो, तो एक बार चेक करवा लेना चाहिए कि वो ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। दूसरा, ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, यानी खांसते हैं तो खांसते समय अगर कफ के साथ साथ उसमें ब्लड स्टेन आ रहा हो, खून आ रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस है। अब इसमें होता क्या है, इस डिजीज में क्या हो रहा है? देखिए, ये लंग्स है, इस लंग को अगर गौर से देखिए तो देखिए इस हिस्से में क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। अब करता क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये हमारे लंग्स के अल्वोली, लंग्स का यूनिट क्या है? अल्वोली,
एल्वोली। एल्वोली क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स में, बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में एल्वोली होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा छोटा। तो अब क्या होता है कि इसमें जो एल्वोली है, एल्वोली में एल्वोली को ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है, तो इन्फेक्शन के कारण एल्वोली ढंग से काम नहीं करता, डैमेज हो जाता है। अब उसके कारण हमें खांसी आने लगती है और वही रीजन हो जाता है इसका जर्म्स का। तो ये किसके कारण हो रहा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये डिजीज हो रहा है। अच्छा, चलिए, इसका प्रिवेंशन क्या है? सिर्फ अपने आप को बचाए रखिए, है ना। अब छींकते खांसते समय मुंह पर कपड़ा ले लीजिए, ऐसे ओपन प्लेस में मत रखिए, क्लाउडी एरिया में मत जाइए, क्राउडेड एरिया में मत जाइए जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, तो वहां हो सकता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो। और वैसे आदत बना लीजिए कि जब भी छींकिए खांसीए तो उस समय मुंह पर हैंकी या रुमाल रख लीजिए, और अपना हैंकी अपना रुमाल किसी दूसरे को यूज करने मत दीजिए। दूसरे का हैंडकरचिप तो भूल कर भी यूज नहीं करना चाहिए, और ना ही अपना हैंडकरचिप दूसरे को यूज करना देना चाहिए। वो दूसरा कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो। मम्मी का भी हैंकी यूज नहीं करना चाहिए, पापा जी का हैंकी यूज नहीं करना चाहिए। मम्मी अपना हैंकी यूज करे, पापा जी अपना हैंकी यूज करे, और उनको क्या करिए? धोते रहिए, साफ करते रहिए। दूसरा बैक्टीरियल डिजीज है न्यूमोनिया। दूसरा डिजीज है निमोनिया। अब हम लोग निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, हम बात करेंगे निमोनिया की, ठीक है। निमोनिया की बात करेंगे। हम लोग निमोनिया की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, निमोनिया, पी साइलेंट है। निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया क्या है? निमोनिया निमोनिया infection that inflames the air sac in one or both lungs। निमोनिया में क्या होता है? एक लंग या दोनों लंग्स में इन्फ्लेमेशन मीन जलन होता है, यानी दर्द होता रहता है। निमोनिया लीडिंग टू द सैक फिलिंग विथ फ्लूइड और पस। अब इसमें होता क्या है? निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में क्या होता है कि लंग्स, एक या दोनों लंग्स में क्या होता है? फ्लूइड या पस जमा हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को इन्फ्लेमेशन होता है, यानी दर्द होता है, खांसते रहता है, इसमें फीवर भी हो जाता है। निमोनिया में खासकर सुने हैं ना कि बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाता है, करे निमोनिया बुखार हो गया है, तो एक फीवर का सिम्टम आ जाता है। इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेफिलोकोकस निमोनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, माइकोप्लाज्मा निमोनी। 3 बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तीनों में से कोई भी बैक्टीरिया इसका कारण बन सकता है। पहला कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेफिलोकोकस निमोनी। कौन सा? स्टेफिलोकोकस निमोनी। फिर है हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजी एंड माइकोप्लाज्मा निमोनी। ये 3 जर्म्स हैं, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन, बाय मेकिंग गुड हाइजीन, हेल्दी लाइफस्टाइल, बाय इन्वायरमेंटल रिस्क लाइक स्मोक। यानी निमोनिया में ना हम सुने निमोनिया हो जाता है, छोटे बच्चों को ज्यादा परेशान करता है,
और इसके बारे में ये माना जाता है कि निमोनिया एक और बच्चे को हो गया, उसको बार बार सताता था, बार बार परेशान करता रहता। वो क्यों होता है कि इसमें जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जर्म है, चाहे स्टेफिलोकोकस निमोनी है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, माइकोप्लाज्मा निमोनी है, ये बैक्टीरिया उसके लंग्स में प्रेजेंट है। अच्छा, और ये परेशान कब करता है? जाड़े के दिनों में ज्यादा परेशान करता है। जाड़े के दिनों में परेशान करता है। उस दौरान क्या होता है इसमें जो लंग्स होता है, लंग्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, लंग्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। अब इसके बचाव का तरीका तो वैक्सीनेशन एक तो उपाय है, फिर दूसरा है गुड हाइजीन एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये तो किसी भी डिजीज से बचने के लिए, कोई भी आपको चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, इन्फेक्शियस डिजीज से बचने का 3 मूल मंत्र है, बेसिक फंडाज है। कोई भी माइक्रोबियल डिजीज हो, है ना, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, पहला आपको क्या करना होगा? बैलेंस डाइट लेना होगा, हेल्दी डाइट लेना होगा। पहला क्या? हेल्दी डाइट लेना होगा। दूसरा क्या आपको करना होगा? पहला हेल्दी लाइफ स्टाइल। दूसरा क्या करना होगा? टू मेंटेन गुड हाइजीन। आपको टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड तीसरा अवॉइड इन्वायरमेंटल रिस्क लाइक स्मोक। धूल कण से बचिए, स्मोक से बचे रहिए। धूल वाले क्षेत्र में जहां स्मोक हो रहा है वहां मत जाइए, पोल्यूटेड एरिया में मत जाइए। तो इसके कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज आपको नहीं हुआ। क्या करना है आपको? पहले हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स आपको बैलेंस डाइट लेना है। आपको क्या लेना है? बैलेंस डाइट लेना है। फिर आपको क्या करना है? वाटर लेना है, करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करना है, है ना। साथ ही साथ सीजनल क्लोथ भी पहनना है। ये सब चीजें हैं। तो लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग से बचिए, ड्रिंकिंग से बचिए, दारू शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू से बचिए। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उससे 10 फीट दूरी बना लीजिए, कम से कम 10 फीट दूर। अब ये आप मत सोचिए कि वो ना सिगरेट पी रहा है, इससे हमको क्या नुकसान। नहीं, अगर कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो जितना उससे पीने वाले को नुकसान है, उससे पीने वाले को जितना प्रॉब्लम है डिजीज होने का, उसका 10 गुना ज्यादा आपको है। क्यों? कि वो जो बीड़ी और सिगरेट जो पी रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसका जो धुआं होता है, स्मोक हो रहा है, मान लीजिए पी भी रहा है ना, तो उसका स्मोक पूरा लंग्स में नहीं जा रहा है। क्योंकि जब हम कुछ भी स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो सीधा जो फूड पाइप, विंड पाइप बंद हो जाता है, और फूड पाइप यानी उसका जो धुआं है वो पूरी तरह से लंग्स में नहीं जा रहा है। उसका धुआं कुछ लंग्स में जा रहा है, कुछ स्टमक में जा रहा है, कुछ वो फेंक रहा है। वो तो पी करके फेंक दिया, है ना। अब बहुत सा क्या वो जो बीड़ी सिगरेट है वो गले के नीचे भी नहीं जाने देता है। लिया, मुंह में रोका, मुंह से फेंक दिया। लेकिन आपने क्या यानी वो धुआं कहां चला गया? आपके लंग्स में, और लंग्स में जाकर जमा होने लगा। तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले सबसे चालाक है। वो कहेगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। भाई तुम बीमार पड़ो, यानी तुम्हारी गलती क्या है कि तुम मेरे पास क्यों बैठे हो, मेरे पास क्यों खड़े हो। ये सबसे बड़ी। तो हमेशा स्मोकर से बचिए। जहां बीड़ी सिगरेट पी रहा हो कोई, आप उसके भागकर आगे हो जाइए या उससे रुककर बहुत पीछे हो जाइए, और प्रयास कीजिए कि वो एयर आप इनहेल ना करें। क्योंकि उससे 2 चीज होगा। एक तो उसमें आपका जो इम्यूनिटी कमजोर हो गया, उसका जो स्मोक पार्टिकल्स है वो आपके लंग्स में जमा हो गया, आपके लंग्स की एबिलिटी कम हो गई। तो काफी सारे डिजीज हो गए, जिनसे बचने के लिए आपको क्या जरूरी है?
आपको जरूरी है कि आप उनसे 4 हाथ दूर रहिए। ठीक है, थैंक्स। आगे की क्लास में आगे डिजीज की बात करेंगे।